मंडल आयोग आरक्षण व जाति जनगणना पर बहस। तस्वीर में जो चेहरा आप देख रहे हैं वो अभय दुबे है, जो उदारवादी आरक्षण समर्थक भी है। भाजपा व हिंदुत्व अथवा दक्षिणपंथी राजनीति के घोर विरोधी पत्रकार है। उच्च जाति या स्वर्णवाद का भी यदाकदा टीवी चैनलों पर विरोध करते हैं, जिससे लोग ठीक से समझ नहीं पाते। आगे इनके मानसिकता को ही उजागर करूंगा। बने रहिए हमारे साथ। साथियों, जय भीम। मैं बादल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अपना भारत। यह चेहरा प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। विभिन्न मंचों पर बहुजन समाज व पिछड़े वर्गों के हक की आवाज़ उठाते हैं। यह दोनों विशेषज्ञ एक चैनल पर बहस कर रहे थे। विषय था जाति जनगणना। अभय दुबे की धूर्तता भरी चालाकी यही से शुरू होती है। इन्होंने पहले आरक्षण का समर्थन किया, फिर जातीय जनगणना का भी समर्थन किया। यहाँ तक तो लक्ष्मण यादव भी उनसे सहमत दिखे। फिर अभय दुबे का द्विजवाद का जिन्न मीठे लड्डू की तरह साथ बाहर आया। उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार जैसे राज्यों में दलितों व पिछड़ों नेताओं के सत्ता में आने के बाद भी इन वर्गों में कोई सुधार नहीं हुआ है। इनके इस कुतर्क पर एक छोटा सा प्रश्न उठता है कि क्या मुलायम सिंह यादव, मायावती, लालू प्रसाद यादव के सत्ता में आने से पहले दलित पिछड़े समाज की उच्च जातियों के सामने चुनाव लड़ने, अपने शोषण का विरोध करने, अपनी संपत्ति की रक्षा करने इत्यादि की स्थिति क्या थी, जब इन राज्यों में द्विजवादी कांग्रेसी सरकारें हुआ करती थी। यहीं पर अभय दुबे का घालमेल करने वाली बात खारिज हो जाती है। फिर अभय दुबे ने डॉक्टर लोहिया के उस नारे संसोपा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने बांधी गांठ। पिछले 125 में 60 की तुलना भाजपा के हिंदू एकता के नारे से करते हुए जोड़ दिया और कहा कि ये दोनों नारे संख्यावाचक है, जो बहुसंख्यकवाद की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। यही से असली खेल शुरू होता है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों को एक होकर संघर्ष करें। यदि तुम जीतते हो तो इस संसार के संसाधनों का उपयोग करोगे, और हार जाते हो तो इन गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति मिलेगी। गौर मतलब है कि भारत सहित पूरी दुनिया में गरीब और मजदूर बहुत ज़्यादा है और बहुसंख्यक भी है। धनी या अमीर इनके मुकाबले बहुत कम है और अल्पसंख्यक है, लेकिन इन अल्पसंख्यक अमीरों का ही दुनिया के पूरे संसाधनों पर कब्जा है। डॉक्टर लोहिया का नारा सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग, पिछड़ों में उनकी सोई चेतना की अल्पसंख्यकवादी माध्यम से जगाकर अपने लायक हक की अधिकार को भारत के बजुर्वा, शोषणकारी, दमनकारी, अल्पसंख्यक निरंकुश सत्ता से हासिल करना था। यही बात अभय दुबे को समझ में नहीं आती, और यदि आती है तो फिर वे घालमेल करके दलितों पिछड़ों की राजनीति को विफल साबित करके नव उदारवादी लेखक पांडे जी की तरह ही कांग्रेसी एजेंडा की ओर जनता को ढकेलना चाहते हैं, जिसे आप तुरंत नहीं समझ पाएंगे। भारत के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा याद आ गए, जिन्होंने कहा था 100 में 90 शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है।